हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे दिया है। इन द फिगर एंगल ए बी सी 75 डिग्री, एंगल EDC 75 डिग्री, स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। Also write the similarity of these two triangles by a proper one-to-one correspondence. Okay, look here, यहाँ पे हमें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EDC, इन दो ट्राइंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो एंगल सेम दिए गए, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DCE, इन दो ट्राइंगल में एंगल CB हमें कॉमन दिखता है। चलिए, अब हम दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। ट्राइंगल लेना है मतलब हमें 3 लेटर्स लेने हैं, 3 अक्षर लेने हैं। ठीक है, तो हमें पता है, देखिए ABC में हमें C एंगल कॉमन दिख रहा है, DCE में भी हमें एंगल C कॉमन दिख रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे सेकंड लेटर C लेते हैं ट्राइंगल का। ठीक है, अब देखिए ABC में B सेम है और EDC में D सेम है, मतलब ABC और EDC में दोनों का वैल्यू 75 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके साथ यहाँ पे B लेते हैं और इसके साथ यहाँ पे D लेते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC में कौन बचा है, A। ओके, और ट्राइंगल DCE में कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर बचा है, E। समझ रहे ना आप। तो इस प्रकार से हमने इन ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल DCE, ऐसे दो ट्राइंगल्स हमने यहां पे कंसीडर किए हैं। देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं, एंगल BCA कॉन्ग्रुएंट एंगल DCE। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, देखिए दो ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ए ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल C कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल BCA और एंगल DCE यहां पे हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, कॉमन एंगल, दोनों में ये एंगल कॉमन है। ओके, इसी प्रकार से एंगल, देखिए ABC एंगल लेते हैं हम, ABC, कौन सा एंगल, ABC। ओके, ये है 75 डिग्री का। और एंगल EDC, दिस कॉन्ग्रुएंट विद एंगल EDC। वाई, क्योंकि इसका EDC का और ABC का यहाँ पे जो मेजर है, माप है, वो सेम है, कितना है, 75 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, ईच ऑफ 75 डिग्री, दोनों का मेजर सेम है, ईच ऑफ 70 डिग्री। तो देखिए, अब ट्राइंगल BCA और ट्राइंगल DCE में हमें दो एंगल कॉमन मिले हैं। कौन कौन से, दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिले हैं। कौन कौन से, एंगल BCA एंगल DCE और एंगल ABC एंगल EDC। ये दो एंगल्स हमें, मतलब इन दो ट्राइंगल के दो एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। हमें पता है, अगर ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो बाय AA टेस्ट उन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं। देयरफॉर हम यहां पे क्या कहेंगे, ट्राइंगल BCA इज सिमिलर विथ ट्राइंगल DCE बाय विच टेस्ट, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है ना, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, हम सिमिलरिटी का साइन लिखते हैं यहाँ पे, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, लुक हियर, BCA DCE के साथ ये दो ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर होंगे, और कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट से। वाई, बिकॉज इन दो ट्राइंगल में दो एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो प्रकार के ट्राइंगल दिए हैं, एक ट्राइंगल PQR, दूसरा ट्राइंगल LMN। ओके, आर द ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर सिमिलर। ये ट्राइंगल सिमिलर है, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। इफ यस, बाय विच टेस्ट, अगर वो सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से ये सिमिलर रहेंगे। लुक हियर, अगर हम इन दो ट्राइंगल के
बारे में सोचते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, इन दो ट्राइंगल का सपोज हम कंसिडर करते हैं, तो हमें पता है, लुक हियर, करस्पॉन्डेंस अगर हम देखते हैं तो हमें एल एम अपॉन पी क्यू, एल एम अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू मिलेगा 1/2, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। चाहे तो आप पी क्यू अपॉन एल एम भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर मैंने पहले इस ट्राइंगल का साइड लिया है ऊपर, तो दूसरी बार भी मुझे इसी ट्राइंगल का साइड लेना है। अब मैंने ऊपर कौन से ट्राइंगल का साइड लिया है, ये ट्राइंगल का, तो उसी प्रकार से मैं अब ये साइड कंसीडर करता हूं एम एन अपॉन क्यू आर। मुझे दिख रहा है, देखिए दोनों फिगर के तरफ देख के मुझे पता चल रहा है कि इसके ये डबल है, इसके ये डबल है, इसके ये डबल है, इसलिए मैंने एल एम के साथ पी क्यू लिया है, एम एन के साथ अब क्यू आर ले रहा हूं, एम एन अपॉन क्यू आर। एम एन का वैल्यू 4 है, क्यू आर का वैल्यू 8 है, इसका आंसर हमें 1/2 मिलेगा, इसे कहते हैं हम सेकंड। अब इसी प्रकार से एल एन के साथ, ये एल एन के साथ हम लेते हैं पी आर, एल एन अपॉन पी आर। एल एन हमारे पास 5 है, पी आर का वैल्यू 10 है, तो इसका भी आंसर हमें 1/2 ही मिलेगा, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस प्रकार से देखिए फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों की तरफ देख के हमें क्या पता चल रहा है कि इन तीनों का RHS सेम है, तो इन तीनों का LHS भी सेम रहना चाहिए। इसका मतलब एल एम अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एम एन अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू एल एन अपॉन पी आर। मतलब दोनों ट्राइंगल के साइड के रेशोज यहां पे हमें सेम मिल रहे हैं, तो यहां हम यस 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 ये टेस्ट अगर यहां पे हम अप्लाई करते हैं तो इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल एल एम एन इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर बाय विच टेस्ट, बाय यस 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 टेस्ट, यस यस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो देखिए यहां पे ट्राइंगल एल एम एन ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ सिमिलर रहेगा बाय विच टेस्ट, एस यस यस टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एज शोन इन फिगर, two poles of height 8 मीटर and 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। देखिए ये दो पोल है, एक पी आर पोल है, दूसरा AC पोल है। ये दोनों भी पोल ग्राउंड को, ये जो ग्राउंड है इस ग्राउंड को परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ऐसे पोल इस ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, ये स्मॉलर है, ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। अब ये जो पोल है इसका शैडो यहाँ पे है, कितना है 6 मीटर। 4 मीटर का पोल है लेकिन इसका शैडो कितना है 6 मीटर। 4 मीटर का पोल, शैडो 6 मीटर है। तो ये 8 मीटर का जो पोल है इसका यहाँ पे हमें शैडो फाइंड करना है, ठीक है ना। ये जो 4 मीटर का पोल है इसका शैडो हमें 6 मीटर दिया है। तो उसी प्रकार से ये जो बिगर पोल है यहाँ का, इस बिगर पोल का हमें शैडो यहाँ पे फाइंड करना है। लुक हियर, पीआर और AC ये पोल है और ये पोल यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ का एंगल 90 डिग्री का है। ओके, यहाँ का और यहाँ का एंगल 90 डिग्री का है। वाई? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। और देखिए ये जो पोल है, ये पोल इसका, इस पोल का शैडो यहाँ पे है। और शैडो क्यों? क्योंकि ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट इसके ऊपर, सनलाइट मतलब सूर्य प्रकाश इसके ऊपर जा रहा है, इसके लिए हमें इसकी शैडो मिल रही है। मतलब सनलाइट ने, सन रेज ने, सन के जो रेज है उसने यहाँ पे जो एंगल तैयार किया है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम रहेगा। ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा बिकॉज दिस एंगल इज मेड बाय सन रेज। तो ये एंगल सेम रहेगा।
अब इसका मतलब ट्राइंगल पी आर क्यू और ट्राइंगल ए सी बी में दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। इन दोनों का 90 डिग्री मेजर है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर रहेगा। बाय विच टेस्ट? बाय ए टेस्ट। ठीक है। नाउ लुक हियर, हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट पी आर and AC be two poles with shadow। क्या है इनका shadow यहां पे? P R Q and क्या रहेगा? CB रिस्पेक्टिवली। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंड ट्राइंगल बी सी ए या फिर ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ओके, एंगल आर पी क्यू is congruent with angle RPQ is congruent with angle CAB। RPQ is congruent with CAB। Why? Angle by sun ray। okay, angle by sun ray। फिर एंगल PRQ is congruent with angle ACB। why? right angle। ये दोनों भी राइट एंगल है। ठीक है ना, ये दोनों भी क्या है? राइट एंगल है। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल PRQ इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ACB बाय विच टेस्ट? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इन ट्राइंगल में दो एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। देयरफॉर लुक हियर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो इसका मतलब हम यहां पे PR अपॉन AC, देखिए PR अपॉन AC इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं? QR या फिर RQ अपॉन CB। ओके, क्या कहेंगे हम? साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल या फिर साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स है। एंड देयरफॉर व्हाट इज PR नाउ? हमारे पास PR कितना है? 4 अपॉन AC 8 इक्वल्स टू RQ 6 अपॉन BC X। तो इनका अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया तो ये मिलेगा 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 8। ठीक है। अब सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूँ, जगह हमारे पास कम है, चलेगा? यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन में। देखिए फिर क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 इंटू 8 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये रहेगा हमारे पास 12। देयरफॉर x का वैल्यू कितना है? 12 है। यही हमें फाइंड करना था x का वैल्यू। ठीक है। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से हमें पूछा गया है उस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे हमें? हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम? देयरफॉर द शैडो ऑफ बिगर पोल विल बी। देखिए अब यहां पे x का वैल्यू तो हमें 12 मिलेगा, लेकिन हर एक का यूनिट दिया है। यहां पे 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, तो यहां रहेगा ये 12 मीटर। शैडो ऑफ बिगर पोल का शैडो कितना रहेगा? 12 मीटर। ठीक है, बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। इन ट्राइंगल ABC AP परपेंडिकुलर BC मतलब ये राइट एंगल है।
बी क्यू परपेंडिकुलर ए सी, बी क्यू परपेंडिकुलर ए सी मतलब ये राइट एंगल है। बीपीसी इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। AQC ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ऐसा दिया है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल CPA सिमिलर ट्राइंगल CQB, CPA सिमिलर ट्राइंगल CQB प्रूव करना है। AP7 है, BQ 8 है, BC 12 है, तो AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इन ट्राइंगल को हम कंसिडर करते हैं। कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। ठीक है, ट्राइंगल CPA और ट्राइंगल CQB हम कंसिडर करते हैं। अब ट्राइंगल CPA में और ट्राइंगल CQB में देखिए, CPA और CQB इन दोनों में एंगल C कॉमन है। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ACP एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BCQ। देखिए हमने कैसा लिया है, ACP, C लेना था एंगल हमें क्योंकि वो कॉमन है, तो यहां पे हम क्या लेंगे फिर BCQ। ये सीक्वेंस देखिए हमने सीक्वेंस कैसा लिया है, A फिर CP तो B फिर CQ लेना है, और यहां पे हम रीजन देंगे कॉमन एंगल। ये किस प्रकार का एंगल है? कॉमन एंगल है। ये दोनों में हमें कॉमन एंगल दिख रहा है। फिर एंगल, अब कौन सा एंगल राइट एंगल है? यहां का Q और यहां का P है, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट एंगल CQB। एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट एंगल CQB, इसलिए राइट एंगल। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल्स। दोनों का माप जो है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल CPA इज सिमिलर विथ ट्राइंगल CQB बाय विच टेस्ट? बाय AA टेस्ट। ठीक है ना, हमने यहां पे कौन सा टेस्ट यूज किया है? AA टेस्ट। नाउ लुक हियर, अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल के साइड्स का रेशो सेम रहना चाहिए। इसका मतलब अगर यहां पे हमने AP लिया, AP, लुक हियर, अगर हम AP लेते हैं तो यहां हम BQ ले पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? देखिए अगर इसके लिए हमने AP लिया तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? BQ। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब ये C तो हमें ऐसे ही, देखिए ये सीक्वेंस देखिए, हमने यहाँ पे अगर AP लिया तो यहाँ हम BQ लेंगे, AP अपॉन BQ। ओके, AP अपॉन BQ इक्वल्स टू, हमें AC फाइंड करना है। अगर हम AC लेते हैं, AC अपॉन, यहाँ पे अगर हमने AC लिया, ध्यान दीजिए, तो यहाँ हमें BC लेना पड़ेगा, अपॉन BC। आप वैसे भी इन लेटर्स का, ये जो अक्षर हमें दिख रहे हैं, इनका सीक्वेंस ध्यान में लीजिए। ये लेते समय हमने AP लिया तो BQ लिया इधर का, इस ट्राइंगल का हमने AC लिया तो इस ट्राइंगल का हमने BC लिया। इस सीक्वेंस को प्रिजर्व रखना, इस सीक्वेंस को लेते चलना है हमें। ठीक है, हम यहां पे रीजन क्या देंगे? साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, sides of similar triangles, and therefore what is AP now? AP is 7, BQ is 8 equals to AC फाइंड करना है, अपॉन BC कितना है? 12। BC हमारे पास कितना है? 12। नाउ therefore देखिए इसको हम लिख पाएंगे 7 into 12 equals to 8 into AC। चलेगा? इसका मतलब, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो, सिर्फ इस 12 को इधर ट्रांसफर करेंगे, देयरफॉर 12 into 7 upon 8 equals to AC। ओके, एंड देयरफॉर AC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? 12 into 7 upon 8। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, एंड देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं AC इक्वल्स टू क्या मिलेगा?
3 into 7/2. Okay, and therefore AC equals to 21/2. 21/2 मतलब ये इसका आंसर रहेगा 10.5। तो यहाँ पे हमें AC फाइंड करना था। AC का वैल्यू हमारे पास कितना है 10.5। ओके, ठीक है ना। देखिए दोनों भी क्वेश्चंस में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों भी क्वेश्चंस में हमने ए टेस्ट यूज किया है इसके सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS ट्रापेजियम दिया है। ट्रापेजियम को हम मराठी में कहते हैं समलंब चौकोन। ट्रापेजियम का मीनिंग मराठी में क्या है? समलंब चौकोन। इसका मतलब ध्यान दीजिए, ट्रापेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल रहेगा जिसकी अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल रहेगी लेकिन दूसरी पेयर नॉन पैरेलल रहेगी। तो उस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं ट्रापेजियम, जिसकी यहाँ पे ये पेयर हमें पैरेलल दी गई है, तो डेफिनेटली ये पेयर अब यहाँ पे नॉन पैरेलल मतलब पैरेलल नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया है, कौन सी पेयर हमें पैरेलल दी गई है? PQ और SR। व्हाट इज गिवन हियर? साइड PQ पैरेलल साइड SR, ऐसा हमें दिया है। ओके, ऐसा है तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है SR इक्वल्स टू 5PQ। अब देखिए PQ पैरेलल साइड SR, इसे कहेंगे हम गिवन। PQ और SR पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ के देखिए, यहाँ के SQ को या फिर QS को हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। ओके, सेगमेंट QS इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, इसे हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। अगर सेगमेंट QS यहाँ पे ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल RSQ। ओके, एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल RSQ। वाई? इसे कहेंगे हम अल्टरनेट एंगल। ये किस प्रकार के एंगल से? अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब देखिए PQS या फिर PQA एक ही एंगल है, सिर्फ इस A से आगे एक्सटेंड हुआ है। तो यहाँ के जो PQS है इसको हम लिख सकते हैं PQA, PQS को हम क्या लिख सकते हैं? PQA। नाउ कॉन्ग्रुएंट विद, और ये जो RSQ है इसे लिख सकते हैं हम RSA। क्या लिख पाएंगे? एंगल RSA। ओके, इसका रीजन क्या दे सकते हैं हम? SAQ, ठीक है ना, इस प्रकार से ले सकते हैं SAQ। ओके, अब हम दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। देखिए इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल? ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल PQA, ट्राइंगल PQA, देखिए ट्राइंगल PQA एंड ट्राइंगल RSA, एंड ट्राइंगल RSA, ये दो ट्राइंगल हमने कंसिडर किए। कौन कौन से? PQA और RSA। इन ट्राइंगल में ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। चाहे तो इसे मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ इसे फर्स्ट कहता हूँ और क्या लिखा था हमने? SAQ, ठीक है। अब एंगल PQA यहाँ लिख सकते हैं हम, एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल RSA, ठीक है। वहाँ साइड में लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट में हमने इस प्रकार से प्रूव किया है, ठीक है। ये जो दो एंगल है, देखिए यहाँ का एंगल, ये जो ये है मैं यहाँ लिखता हूँ,
ठीक है ना। इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो कॉन्करेंट रहते हैं, तो हम क्या ले पाएंगे, देखिए देयरफॉर एंगल यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, PAQ, एंगल PAQ is congruent with angle PAQ is congruent with angle RAS, एंगल RAS, ठीक है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड देयरफॉर अब ये दोनों ट्राइंगल में, कौन कौन से ट्राइंगल, PQA और RSA, इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स हमें कॉन्करेंट मिले हैं, ठीक है ना। ये दोनों एंगल्स यहाँ पे कॉन्करेंट है, ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्करेंट है, ओके। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल PQA इज सिमिलर विथ ट्राइंगल RSA, ट्राइंगल PQA और ट्राइंगल RSA सिमिलर रहेंगे। और कौन सा टेस्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, AA टेस्ट। अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स कॉन्करेंट रहेंगे तो उन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं। अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब, लुक हियर, इसका मतलब PQ अपॉन RS इक्वल्स टू PA अपॉन RA, ठीक है, या फिर AP अपॉन AR, AP अपॉन AR ऐसा भी लिख सकते हैं, AP अपॉन AR इक्वल्स टू, लुक हियर, AQ अपॉन AS, इस प्रकार से ले सकते हैं हम। PQ अपॉन RS को हम SR भी कह सकते हैं, चलेगा। PQ अपॉन SR इक्वल्स टू AP अपॉन AR इक्वल्स टू AQ अपॉन AS। यहाँ पे रीजन क्या देंगे हम, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन में रहेंगे, इनका रेशो सेम रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, देखिए AS इक्वल्स टू 5AQ है या फिर AR इक्वल्स टू 5AP है। तो यहाँ पे देखिए हम, चलो इसे हम, सपोज इसको हमने फर्स्ट कहा, सॉरी सेकंड, फर्स्ट तो कहा था पहले, इसे कहेंगे हम सेकंड, इसे, ठीक है। नाउ हमें क्या दिया है, AS इक्वल्स टू 5AQ या फिर AR इक्वल्स टू 5AP, इसे हम थर्ड कहेंगे। और ये गिवन, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना। पुट थर्ड इन सेकंड, थर्ड को हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर क्या मिलेगा, PQ अपॉन SR इक्वल्स टू AP अपॉन 5, ठीक है ना, AR का वैल्यू 5AP, AR इक्वल्स टू कितना है, 5AP। तो यहां पे जो AR है, AR का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, 5AP। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ये टर्म AQ अपॉन AS, ठीक है। तो ये AP इस AP के साथ कैंसल होगा, देयरफॉर हमारे पास क्या है, PQ अपॉन SR इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू AQ अपॉन AS। देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर PQ अपॉन SR इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन 5, चलेगा। PQ अपॉन SR इक्वल्स टू, देखिए ये तीनों रेशो इक्वल है, मतलब हम इन दो रेशो को इक्वल ले सकते हैं, इन दो रेशो को इक्वल ले सकते हैं, या फिर इन दोनों रेशो को इक्वल ले सकते हैं। तो हमारी जो नीड है अभी, उस नीड के हिसाब से हमने इन दोनों को इक्वल लिया है, हमारी जो नेसेसिटी है उसके हिसाब से हमने इन दोनों को इक्वल लिया है। मतलब PQ अपॉन SR इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, 5 से PQ को मल्टीप्लाई करेंगे,
और 1 से एस आर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एस आर इक्वल्स टू 5pq, और यही हमें प्रूव करना था। व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, एस आर इक्वल्स टू 5pq, यही हमें प्रूव करना था। हम कहेंगे हेंस प्रूव, ठीक है ना, हमने इसे प्रूव किया है, हेंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रापेजियम दिया गया था। ओके, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये 5 जो क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इन वीडियो को देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए आपको वीडियो कैसा लगता है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।